वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस देश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम सब मिलकर उसमें हिस्सेदारी बने। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपिता का किसी मस्जिद पे और किसी मदरसे में जाना ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया। मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे बहुत की प्रॉपर्टी चल रही है, लेकिन इसी बीच संघ प्रमुख है आपके साथ मदरसे में, जो आप मदरसा चलाते हैं जिसमें 300 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जाना ये कितना अहम रखता है? देखिए, ये बात सही है कि मस्जिद में भी वो पहली मर्तबा आए हैं और किसी मदरसे में भी वो पहली मर्तबा गए हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छा संदेश है। वहाँ के बच्चों के साथ उन्होंने जो वार्तालाप की है, उन बच्चों को भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको कभी देखा था, लेकिन साक्षात उनको सुनने के बाद उनको भी लगा, सबको लगा कि ये चीज़ें आम होनी चाहिए। जिस तरह से आज हमारा देश जिस ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस देश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम सब मिलकर उसमें हिस्सेदारी बने। मदरसे के बच्चे हों या गुरुकुल के बच्चे हों, ये हमारे देश के भविष्य हैं। हमारे बच्चे आने वाले वक्त में देश की तरक्की में हिस्सा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा पहुंचेगा। यही हमारा पैगाम है, इसी पैगाम को हमने आम किया है। मुस्लिम समाज में हमेशा संघ के प्रति एक संकीर्ण मिजाज रहा है, लेकिन संघ के प्रमुख के तौर से उन्होंने कोशिश की है कि मुस्लिम के करीब आए, जाने। तो इसको लेकर के आप इसको कितना फ़ायदामंद होगा? मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपिता का किसी मस्जिद पे और किसी मदरसे में जाना ये एक बहुत अच्छी बात है। संवाद हमेशा रहना चाहिए, एक दूसरे के पास आना और जाना चाहिए। जब एक दूसरे के पास आदमी आते हैं, जाते हैं, तो बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम उन्होंने किया है। वो बड़े हैं, उन्होंने बड़कपन का अपना ये एक मिसाल कायम की है। हमें और सबको इस बात की बेहद खुशी है उनके आने की। अभी आजकल देश में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, नकाब से लेकर ज्ञान व्यापी। क्या आप लोग जब बैठे थे इस विषय पे भी चर्चा हुई क्या? हमारा निमंत्रण पारिवारिक निमंत्रण थे, हमारी आपसी चर्चा है। हमारी इस तरह की कोई उनके साथ चर्चा नहीं हुई। तो इसको मान ले कि बुद्धिजीवी जैसे मुस्लिम उलमा और हर ग्रुप के साथ मोहन भागवत जी आजकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस कड़ी में आपकी मुलाकात हुई हो? देखिए, मेरी मुलाकातें उनसे पहले भी होती रही हैं और इससे पहले के जो पूर्व सर संचालक सुदर्शन जी
वो भी यहाँ हमेशा से आते रहे हैं। इमाम हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ सभी लोग आते हैं और सभी का आना जाना होता है, हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के पास आने जाने से मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल बनता है, आपस में गलतफहमियाँ दूर होती हैं। ये एक अच्छा कदम है। मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं उसको आप मुस्लिम समाज के समाज सेवक के रूप में आप अपने सारे मसाइल जो मुस्लिमों के उसको सरकार के सामने या मोहन भागवत जी के सामने रखेंगे आने वाले दिनों? मुझे लगता है कि अब ये शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसका संदेश देश के अंदर, विदेश के अंदर, पूरी दुनिया में एक अच्छा ही जाएगा और हमें अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। जब आप अपनी नज़र बदलते हैं तो नज़ारा बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि अब नज़ारा बदल गया है। हम सबको एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है।